कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग लेटर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यार प्यारे एनर्जी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग किताब बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज एंड व्हेन विल यू गेट मैरिज। सो आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, साथ ही कब होगी, प्लस आपकी करंट एनर्जी क्या है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 2 ग्रुप्स बना के रखें। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, एंड कब होगी, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए तो मुझे जो चीज़ फील हो रही है वो ये है कि एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लव मैरिज हो या फिर आपकी अरेंज मैरिज हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। एंड थोड़ा बहुत नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज। आपकी लव मैरिज हो जाए तो भी आप होपफुल हो उसके लिए भी कि हाँ ठीक है हो जाए। अगर अरेंज मैरिज हो जाए उसमें भी अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए जिस तरीके का आप चाहते हो, तो आप उसमें भी खुश हो। आपको एक्चुअली लव या अरेंज से ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस पार्टनर अच्छा होना चाहिए, आपको समझने वाला होना चाहिए, आपकी कद्र करे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली आप ऐसे पार्टनर के साथ रह चुके हो जिसने आपकी लव की, आपकी जेन्युइन नेचर की कद्र नहीं की थी। सो इस बार आप नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ भी हो। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग कहीं ना कहीं शादी को लेके होप खोते जा रहे हो। होप खोते जा रहे हो इन द सेंस कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को लेके नहीं, आपको सही पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस चीज़ को लेके, कि कब तक आपको सही पार्टनर मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। एंड आप में से कुछ लोग तो शायद अभी हर चक्र आप लोगों का क्लोज है, आप लोग हील हो रहे हो, अभी पूरी तरीके से आप लोग हील नहीं हो पाए हो, आप लोग अभी लव के लिए रेडी नहीं हो, लाइक एनर्जेटिकली नो। हाँ, आप लोग सोचते ज़रूर हो लव को लेके, आप प्लान ज़रूर है आपका फ्यूचर में कि आप जो है शादी करोगे एंड फैमिली होगी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आप एक्चुअली में एनर्जेटिकली एंड इमोशनली रेडी नहीं हो अभी। सो अभी तो आपको सबसे पहले हील करना है अपने आप को, एंड देन आपको फॉलो करना है अपनी इंट्यूशंस को, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस अभी टॉप पर हैं। आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रही हैं ग्रुप नंबर 1। सो प्लीज़ लिसन योर इंट्यूशंस। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग बस किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई मैजिक हो जाए आपकी ज़िंदगी में, और जिससे भी आपकी शादी होनी है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए किसी भी तरीके से। वो लव होनी है तो लव के जरिए आ जाए, अरेंज होनी है तो अरेंज के जरिए आ जाए, ठीक है, बट आ जाए। हाँ, आपका थोड़ा सा झुकाव लव की तरफ है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। लाइक 51% आप लव करना चाहते हो, बट 49% अरेंज इज ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ आप लोग होपफुल हो फ्यूचर को लेके कि यस, आपकी आपकी जो आप जिस तरीके के पर्सन से आप चाहते हो आपकी उस पर्सन से शादी होगी, जिस तरीके के पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो उस तरीके के पर्सन से आपकी शादी होगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग स्पिरिचुअल पाथवे से जुड़े हुए हैं। आप लोगों में से कुछ लोग जो है प्रैक्टिस भी करते हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस भी करते हैं, एंड आप लोग जो है प्रेज भी करते हैं भगवान से। सो आपको यकीन है भगवान पर, आपको यकीन है अपने गॉड पर, अल्लाह पर, आप जिनको भी मानते हो आप यकीन करते हो उन पर टोटली, और आपको पता है कि यस आपकी ज़िंदगी में एक परमानेंट, एक अच्छा साथी जैसा आप चाहते हो आ जाएगा। सो आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में नेगेटिव नहीं हो, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में डाउट आते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक कब तक आएगा, ओके, लाइक कैसा होगा। सो उस चीज़ को लेकर आप क्यूरियस हो, आप कन्फ्यूज़न में हो, बट आप क्यूरियस हो जानने के लिए कि कैसा होगा, कब होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद अभी रिसेंटली
ज़्यादातर टैरो रीडिंग जो आप वॉच कर रहे हो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि येस, इन नियर फ्यूचर आप जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। इन नियर फ्यूचर आप जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबल कनेक्शन आने वाला है, जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, एंड वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये चीज़ आप कहीं न कहीं फ़ील भी कर पा रहे हो कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। चीज़ें जो हैं इन अ पॉजिटिव वे में टर्न हो रही हैं आपके लिए। ये चीज़ आप भी लाइक इनर लेवल पे फ़ील कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। आपकी इंट्यूशंस आपको बोल रही हैं ये चीज़। आपकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा आपको हील करने की कोशिश तो कर ही रही हैं, बट आपकी इंट्यूशंस आपको सेल्फ अवेयर कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया था कहीं न कहीं पास्ट में। बट वो कॉन्फिडेंस आप फिर से पा रहे हो, वो कॉन्फिडेंस आपका फिर से वापस आ रहा है। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको जो है एक तरीके से हिम्मत बंधा रही हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो रहा है सब कुछ ठीक। जस्ट फॉलो मी, लाइक जैसे कोई बोलता है ना कि जस्ट फॉलो मी, सो आपकी इंट्यूशंस आगे आगे चल रही हैं, आपको रास्ता बताते हो और आप उसको पीछे पीछे से फॉलो कर रहे हो। कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी हायर सेल्फ, आपकी स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं इसमें। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी चेंज हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का नज़रिया चेंज हो रहा है देखने का चीज़ों को, समझने का चीज़ों को। आप लोग कहीं न कहीं सेल्फ अवेयर हो गए हो अपने बारे में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। आपको पता चल गया आप कहाँ गलती कर रहे थे। आपको पता चल गया है कि कौन से रिपीटेड पैटर्न थे जो आपको लेट गो करने हैं। आपको पता चल गया कि कौन सी टॉक्सिक चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी है। बट आप कर नहीं पा रहे, आपको पता है क्या चीज़ है, बट आप कर नहीं पा रहे हो फुली अभी, ये दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन आप सेल्फ अवेयर हो गए हो, ये है यहाँ पर एनर्जी। एंड अगर आप में से कुछ लोग नहीं हुए हैं तो बहुत जल्दी नियर फ्यूचर आप लोग होने वाले हो। ये प्रोसेस चल रहा है, आप ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस हो। ऑलरेडी अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग रेगुलरली वॉच करते हो तो शायद आपको रिपीटेड मैसेज आपको बार बार मिल रहे हैं, सेम मैसेज आपको बार बार मिल रहे हैं कि इंट्यूशंस पे अपनी ध्यान दो, सेल्फ फोकस रखो, एंड होपफुल रहो फ्यूचर के लिए, बिगर पिक्चर देखो करके। इस तरह के मैसेज आपको शायद बार बार मिल रहे हैं। 222, 111, 1212, ये रिपीटेड नंबर्स भी आपको दिखाई देते होंगे। 1515 करके भी, ओके, लाइक 1010 करके भी ये एंजल नंबर आपको बार बार दिखाई देते होंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही आप में से बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली काफ़ी वाइज हुए हैं। आपको समझ में आ गई अपनी खुद की वैल्यू, आपको समझ में आ गया है कि आप क्या गलती कर रहे थे, क्यों आपको सेम तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा था बार बार, एंड क्यों आपकी वैल्यू नहीं की गई। आप में से कुछ लोग शायद कार्मिक सिचुएशन से डील करके अभी आए हैं। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपने रिसेंटली अभी किसी कार्मिक सिचुएशन से डील किया। ओके, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कुछ लोगों से। ये मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। ओह गॉड, आई होप कि आप बहुत जल्दी हील कर जाओ इस सिचुएशन से और बाहर निकलो, ठीक है। एंड जल्दी ही आप इस कन्फ्यूजन की स्टेट से, इस लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्टेज से बाहर आ जाएं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आपके लिए ढेर सारी हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ। ओके, लव यू गाइस। ओके, सो बैक टू द रीडिंग एंड देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। गाइस, यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से तकरीबन 30 to 35% लोगों की अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि लव में आप लोग धोखा खा चुके हो और अब आप फिर से किसी पे प्यार नहीं कर सकते, आप फिर से किसी पर जो है उतना एतबार नहीं कर सकते। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप और आपकी फैमिली वाले मिलकर आपकी ही पसंद से आपके लिए किसी मैट्रिमोनी साइट पर या फिर किसी सोशल मीडिया साइट के जरिए, जो नेटवर्किंग साइट होती हैं, उनके ज़रिए आपके लिए एक बेस्ट पार्टनर देखेंगे, एक बेस्ट रिश्ता लेके आएंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि लाइक आप लोग किसी पंडित के थ्रू मिलोगे, नो। आप लोग हो सकता है जीवनसाथी.com या फिर इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें से किसी से भी आप लोग जो है अपने जीवन साथी को चुनोगे। वहाँ पर जाकर आप लोग जो है सिलेक्ट करोगे, आपकी मर्जी से आप उस इंसान के साथ मिलोगे, बात करोगे, डेट करोगे, एंड देन आप लोग शादी करोगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि येस, आप लोगों की लव मैरिज होगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले,
ये थोड़ा इतना टाइम लेगी कि आप पहले मूव ऑन होंगे पूरी तरीके से। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर लोकेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तब तो डेफ़िनेटली आपकी लव मैरिज होगी। सो जब आप लोकेशन चेंज करोगे, ग्रुप नंबर 1, एंड देन वहाँ पर आप किसी इंसान से मिलोगे, किसी पर्सन से मिलोगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। या फिर ये पर्सन जो है आपको ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए भी मिल सकते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन ज़्यादातर जो एनर्जी मुझे आ रही है वो आ रही है लोकेशन चेंज की, कि जब आप लोकेशन चेंज करोगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, एंड जब आप फुली तरीके से अपनी न्यू लाइफ, न्यू जर्नी स्टार्ट करोगे, एकदम न्यू लोगों के साथ, आपका फ्रेंड सर्कल भी चेंज हो जाएगा, आपके आसपास की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऑलमोस्ट 90% चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके अराउंड। तब जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेंगे, एंड देन आप लोगों की लव मैरिज होगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस, लव मैरिज के योग भी हैं इस फाइल में। एंड ये जो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे नेक्स्ट, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपकी और इनकी एनर्जी काफ़ी मिरर एनर्जी होगी, काफ़ी सिमिलर एनर्जी हो सकती है जिनसे आपकी शादी होगी उनके साथ। हो सकता है जब आप टैरो रीडिंग देखते हो तो आपको ऐसा लगता हो कि आप अपनी ही रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि आप अपनी ही एनर्जी को चेकआउट कर रहे हो। एंड जो भी वो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो सारी चीज़ें तो आपके खुद के अंदर है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके स्पिरिट गाइड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो आपको कुछ हिंट्स भी देना चाहते हैं कि आपको किस जगह शिफ्ट होना चाहिए, अनदर प्लेस पे कहाँ आपको जाना चाहिए, किस तरीके से आप जो है जा सकते हो। अगर आप कन्फ्यूज़न में हो, आपके पास पैसा नहीं है अभी, या फिर आप किसी तरीके से अवेलेबल नहीं हो कि आप शिफ्ट हो सको, उसमें भी आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प करना चाहते हैं। एंड आप उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो? मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन कीजिए आप। मेडिटेशन जब आप करोगे, आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, आप उन्हें बोलिए, एंड वो आपकी विश को पूरा कर देंगे, वो आपकी इच्छा को पूरा कर देंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, बट आप डाउट करते हो अपनी मैनिफेस्टेशन पे। सो इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर आप फेथ रखोगे, सच्चे दिल से आप प्रे करोगे अपनी एंजल से, गॉड से, जिनको भी आप मानते हो, जिन पे भी आपका बिलीव है, डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। एंड सडनली रास्ते खुल जाएंगे, सडनली वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाएंगी जहाँ पर आप अपने जीवन साथी से मिलोगे। ये जीवन साथी या तो आपको ट्रैवलिंग के दौरान ही मिल जाएंगे, यानी कि उस प्लेस पे जाते हुए रास्ते में आपको मिल जाएंगे, या फिर उस प्लेस पे पहुँच कर ही आपको मिल जाएंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि उस प्लेस पे जाने के बाद जब आप फ्रेश माइंड से जो है अपना काम स्टार्ट करोगे, तभी ये आपको सोशल मीडिया के जरिए मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, बट हाँ, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। लेकिन प्लेस चेंज, एनवायरनमेंट चेंज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड सर्कल चेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए, सो अब बात करते हैं कि गाइस कितना टाइम लगेगा, यानी कि कब होगी आपकी शादी। सो ग्रुप नंबर 1, आप में से ज़्यादातर लोगों की शादी 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। आप में से 90% लोगों की शादी 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, कि आप लोगों की शादी 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। बाकी लोगों के लिए ये 5 महीने में आपको मिल सकते हैं, 5 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। देन कुछ वक्त आप जो है डेट करोगे, इनके साथ सोचोगे समझोगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि पहले मुझे फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, देन जो है आप लोग मूव ऑन करोगे रिलेशनशिप में, स्पेशली जिन लोगों के लिए लव मैरिज है उन लोगों के लिए। सो यस, 5 महीने टू 1 साल और 2 साल मैक्सिमम, बस 2 साल से ऊपर नहीं जाएगी। ये मुझे यहाँ पे पता कि 2 साल से ऊपर नहीं जाएगी आप लोगों की मैरिज। 2 साल के अंदर अंदर आप में से जो भी रीडिंग देख रहे हैं सबकी शादी हो जाएगी, बट 5 महीने मिनिमम टाइम फ्रेम है, एंड 2 साल मैक्सिमम टाइम फ्रेम है। सो इस बीच सबकी शादी हो जाएंगी। 15 महीने के अंदर अंदर हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अक्टूबर के महीने में हो सकता है आप इस पर्सन से मिलो। साथ ही यस, अक्टूबर का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आपका बर्थडे हो सकता है, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है अक्टूबर के महीने में, बट यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेंजेस साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जब आपकी ज़िंदगी बैलेंस में आ जाएगी। इस इंसान से मिलने से जस्ट पहले आपकी ज़िंदगी बहुत बैलेंस में आ जाएगी। आप मल्टीटास्किंग कर रहे होगे उस वक्त, आप बहुत सारे काम कर रहे होगे उस वक्त, आप बिल्कुल फ्री नहीं बैठे होगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक पीरियड के बाद, एक पीरियड लाइक सेल्फ डाउट वाला एक पीरियड, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक पीरियड,
एक लंबे पीरियड के बाद एक वेकअप कॉल है आपके लिए। एंड देन आप जागोगे, फिर आपको लगेगा कि आपको ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। आप पूरा एनवायरनमेंट चेंज करोगे, अपने आसपास का फ्रेंड सर्कल चेंज करोगे, मोस्ट ऑफ द प्लेस चेंज करोगे। फिर जाके आप लोग एकदम मेहनत से शुरू हो जाओगे, मल्टीटास्किंग करोगे, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। एंड ये वो मोमेंट है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। ये वो मोमेंट है जब आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होगी, जब आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस फील कर रहे होगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में सारी नेगेटिविटी से दूर हट जाओगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाओगे हर एक टॉक्सिक चीज़ से, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्लेस हो, एनीथिंग जो आपको कहीं ना कहीं सैबोटाज करते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं, उस हर एक बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, उस हर एक बंधन को आप लोग तोड़ दोगे एंड अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करोगे स्पेशली। तब आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेंगे, क्योंकि जब ये एंट्री लेंगे तब ये समझ लीजिए आप कि आपकी इनकी एनर्जी एकदम हाई लेवल पे होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी वर्किंग हैं अपने करियर पे, ऑलरेडी अपने करियर पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी अपने करियर को बहुत अच्छे से सेट कर रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं पीछे हो, तो जब आप भी उनकी एनर्जी को मैच करोगे, सेम वाइब्रेशन पे आप दोनों आओगे, आप लोग मिल जाओगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरी क्लियरली। सो 5 महीने इज़ द मिनिमम टाइम फ्रेम एंड 2 साल इज़ द मैक्सिमम टाइम फ्रेम। अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अभी से 9 से 10 महीने के अंदर अंदर भी आप लोगों की शादी हो सकती है और एटलीस्ट आप इस पर्सन से मिल जाओगे एंड एंगेजमेंट वगैरह आप लोगों की हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो ऑफकोर्स टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है, इसको मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकती यहाँ पर, बट मोटा मोटा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बाकी यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, एंड वट एवर जो भी मैरिज होगी वो कब होगी। सो ये आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर, सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी कि करंटली अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ताकि आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकें कि येस ये आपके लिए ही है रीडिंग। देन हम चेक करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, एंड लास्ट में हम चेक करेंगे कि कब होगी। जो टाइम फ्रेम है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो चेक करते हैं पहले आपकी एनर्जी। आप में से ज़्यादातर लोगों ने अभी कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट की है कुछ टाइम पहले, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ मंथ पहले ही आपने किसी न किसी कार्मिक साइकिल को क्लोज़ किया है। ये कार्मिक साइकिल आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि अभी करंटली जो है आपका हार्ट बहुत क्लोज्ड ऑफ है। आप अपने हार्ट को कहीं ना कहीं वनरेबल नहीं होने देना चाहते। आप नहीं चाहते हो कि आप चीज़ों को फील करो। आप ना ही तो लोगों को बताना चाहते हो कि कैसा आप फील करते थे या फिर कैसा आपने फील किया है रिसेंटली, और ना ही आप किसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना चाहते हो। मुझे ये फीलिंग आ रही है। आप सिर्फ फोकस हो अभी सिर्फ अपने करियर पे, एंड बाकी आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, ये सब आपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया। ये सब आपने भगवान पे छोड़ दिया, या फिर आप जिनको भी मानते हो आपने उन पे छोड़ दिया है। यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक अच्छा जीवन साथी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबकॉन्शियसली आपके वर्क हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ें चल रही हैं, बट इन रियलिटी आपने अपने दिमाग को इस तरीके से प्रोग्राम करके रखा है कि वो सब करियर के बारे में सोचे, अपनी ज़िंदगी की नई ऊंचाइयों के बारे में सोचे। अपने आप को सेल्फ कंट्रोल आपने बहुत ज़्यादा करना सीख लिया है अभी रिसेंटली, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तरीके से वेल डन, बट प्लीज़ अपने हार्ट को क्लोज आउट मत कीजिए, अपने हार्ट को इसकी सज़ा मत दीजिए। अगर आपने कोई बैड एक्सपीरियंस किया है, किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है किसी कार्मिक पर्सन के साथ, ये पर्सन आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसके कारण आपका हार्ट जो है एकदम से ब्लॉक्ड हो चुका है और आप किसी के साथ डीप कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, ठीक है। ये हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हों एंड हो सकता है आपके लव इंटरेस्ट हो, बट वट एवर जो भी रीज़न हो, जो भी हो, ये इंसान किसी एक एक्सपीरियंस के कारण, किसी एक इंसान के कारण हम प्यार करना नहीं छोड़ सकते, हम लोगों पर ट्रस्ट करना नहीं छोड़ सकते, हम उम्मीद रखना नहीं छोड़ सकते एटलीस्ट, राइट। सो प्लीज़ इस चीज़ को लेके अपने आप को इतना क्लोज्ड ऑफ मत कीजिए। आप काइंड ऑफ एक रोबोट की तरह बनते जा रहे हो, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लाइक
भाड़ में जाए मोहब्बत, भाड़ में जाए ये सब चीज़ें, बस आपको करियर बनाना है। आपको अपने सपने पूरे करने हैं ताकि आप साबित कर सको अपने आप को, दुनिया को। आपको बस खुश रहना है एंड आपको लगता है कि आप अकेले ही खुश हो समटाइम्स। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप पहले से ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो, आपने अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया है पहले से बहुत अच्छे से, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है, आप लोगों से बहुत कम चीज़ें शेयर करने लगे हो। आप पहले बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे लोगों से, आप हर एक चीज़ शेयर कर लेते थे अपने फ्रेंड से, अपने करीबी लोगों से। अब आप नहीं करते हो ऐसा। अब आपने ये चीज़ सीख ली है कि नो, अपनी चीज़ अपने तक ही रखनी है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों पे, ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। सो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी कॉइन्स कलेक्ट करने में लगे हो, यानी कि सब अपने पैसे बनाने में लगे हो, अपना करियर बनाने में लगे हो, जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अपने हार्ट को क्लोज़्ड करके नहीं, प्लीज़। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप कर्म प्रधान हो गए। आप ज़्यादातर टाइम अपना काम करने में लगा देते हो एंड बाकी का टाइम आप प्लानिंग करने में लगा देते हो उस काम की, या फिर उस काम को किस तरीके से किया जाए उस चीज़ में लगा देते हो। आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो अभी लव के बारे में और बहुत ज़्यादा लंबे फ्यूचर के बारे में। अभी आप सिर्फ या तो अपने करियर पर फोकस हो करेंटली, और अगर आप सोचते भी हो तो आप पॉजिटिवली सोचते हो कि हाँ जब शादी होगी तो इस तरीके से हो जाएगी, लाइक ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ना कि उसमें इन्वॉल्व होकर सोचते हो इमोशनली। नो, आप प्रैक्टिकल वे में सोचते हो उसके बारे में भी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप वॉरियर हो नो डाउट, आप स्ट्रांग हो नो डाउट, पर स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल भी इमोशनल होते हैं। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, लेट इट बी। फ्लो होने दो उनको। अगर आप फ्लो नहीं होने दोगे तो आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड हो जाएगा, फिर आप करेक्ट पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपने लिए। ओके, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी ही जो है एक तरीके से अभी उसमें नहीं है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर पाओ। आप सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे हो, आप इमेजिन करते हो समटाइम्स, ठीक है, आप डे ड्रीमिंग करते हो स्पेशली रात को सोते समय। आपको ड्रीम्स भी कभी कभी आते हैं, आप में से कुछ लोगों को, बट आप कॉन्शियसली इन चीज़ों को अवॉइड करो, आप कॉन्शियसली उसके ऊपर बैरियर लगा रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, बहुत अच्छा है। आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छा है। कोई नया प्रोजेक्ट आपने अभी रिसेंटली शुरू किया है, वेल डन एंड गुड लक, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो, हिट हो। आप लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वेल डन, करिए, बिल्कुल करिए। आप में से बहुत सारे लोग अभी सिर्फ और सिर्फ करियर फोकस हैं, सेल्फ फोकस हैं, एंड ये कोई बुरा नहीं, अच्छा है। आप में से कुछ लोग शायद अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस को भी आप चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज ये जो टाइम आपका रहा है कुछ टाइम पहले जब आपने लो एनर्जी फील की है, उस टाइम में आप में से कुछ लोगों ने शायद वेट पुट ऑन कर लिया है। सो आप वेट लूज़ करना चाहते हो, आप में से कुछ लोग, एंड आप में से कुछ लोग पहले से ज़्यादा और गुड लुकिंग होना चाहते हैं। अपने जॉ लाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे आप लोग वर्क कर रहे हैं, अपने स्टेमिना पे आप लोग वर्क कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ये बहुत अच्छा है। ओके, ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी करंटली। चलिए अब मूव ऑन होते हैं और देखते हैं क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। सो ऑप्शन नंबर 2, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से ओके, आप में से 40 to 45% लोगों की अरेंज मैरिज होगी। रीजन, आप लोग अभी इमोशनली इतना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो कि कोई भी लव कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हो कॉन्शियसली, एंड सब कॉन्शियसली जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं। अगर सिर्फ सब कॉन्शियसली चीज़ें चलती रहेंगी ना तो एटलीस्ट आपको तकरीबन 4 साल लगेंगे उस काइंड ऑफ परफेक्ट लव को अट्रैक्ट करने में, और आई डोंट थिंक सो कि आप 4 साल वेट करोगे। आप शायद कुछ टाइम अपना करियर सेट करोगे, देन आप लोग अरेंज मैरिज कर लोगे। ये सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो 40 to 45% लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज सेटअप दिखाई दे रहा है। कब? जब आपका करियर ठीक तरीके से चलने लगेगा, जब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ आपको कर लेनी चाहिए अभी, आप अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ जाओगे। बाकी के लोगों के लिए 50 to 55% लोगों के लिए आप अपने आप को हील करोगे फर्स्ट। अभी आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो, आप पास्ट में अभी भी झांक के देखते हो, आप पास्ट में अभी भी सोचते हो कि वो पर्सन पास्ट पर्सन वापस आ जाए समहाउ, या फिर वो पास्ट पर्सन क्या सोचता होगा। आप फ्यूचर और पास्ट में एक तरीके से कंफ्यूज्ड हो। आप फ्यूचर चूज़ करना चाहते हो, आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि आपको फ्यूचर चूज़ करना है, सभी डायरेक्शंस एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको फ्यूचर चूज़ करना है,
लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं पास्ट में अटका हुआ है थोड़ा सा, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बाकी के लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको पहले हील होना पड़ेगा इस पास्ट पर्सन से, आपको हील होना पड़ेगा इस पास्ट एक्सपीरियंस से। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को आगे बढ़ना है, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, बट आपकी जो एनर्जी है लाइक एक वो पास्ट में झांक झांक के देखती है, वापस जाके क्या चल रहा है। वो पास्ट पर्सन जिसको आपने छोड़ा है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कोई और मिल गया है, क्या वो पर्सन खुश है, क्या वो वापस आएगा, क्या वो आपको मिस कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। नो, छोड़ दीजिए उसे, जो भी हुआ था। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने एक कार्मिक साइकिल को एंड किया है। सो वो कार्मिक साइकिल थी। इन कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक साइकिल्स हमें कुछ लेसन्स देने आते हैं। आप वो लेसन को लर्न कीजिए, आगे फ्यूचर में वो काम में आएंगे एंड आगे बढ़िए। क्यों आपको पिछले चैप्टर्स पढ़ने हैं दोबारा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो? आगे बढ़ो, कुछ नया पढ़ो। हो सकता है आगे नए चैप्टर्स में कुछ बहुत अच्छा लिख रखा हो डेस्टिनी ने आपके लिए, इसीलिए पुराने चैप्टर को बंद किया गया है ना? सो आगे बढ़िए। इस पास्ट पर्सन को स्टॉक करना बंद कीजिए। इस पास्ट पर्सन को, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है फेक आईडी बना के और किसी के थ्रू हो सकता है आप लोग स्टॉक करते हो पास्ट पर्सन को। आप उसके बारे में जानना चाहते हो, आप सोचते हो समटाइम्स उस पास्ट पर्सन के बारे में। मत कीजिए ये सब चीज़ें। जब तक आप उस पास्ट से कनेक्टेड रहेंगे, जब तक आप उस पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, फ्यूचर लव कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। एंड जबकि यहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपको लॉक कर रही है, जो आपका पर्सन है, जो आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, जिसके साथ आपका होनी है, शादी होनी है जिसके साथ, वो पर्सन बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने वाला है, विद इन 4 मंथ्स। बट आप पास्ट पर्सन के पास वापस जा के वहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर करके इस चीज़ को डिले करते जा रहे हो, क्योंकि आप हील नहीं हो रहे हो। जब आप हील हो जाओगे, इसको लेट गो कर दोगे पास्ट पर्सन को, देन आप देखना बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले लेगा, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है। क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी लाइक राइट इन द कॉर्नर ये आपका वेट कर रहे हैं। डेस्टिनी ने ऑलरेडी चीज़ें इस तरीके से सेट की हैं कि आपको पास्ट से लेट गो करना है, अपने करियर पर फोकस करना है, अपने आप पर फोकस करना है, एंड देन आप इस पर्सन से मिलोगे और आप दोनों की ज़िंदगी जो है एक फाइनल ट्रैक पे, एक सुपर हाईवे पे निकल जाएगी आपकी लॉन्ग ड्राइव की गाड़ी ज़िंदगी की। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। बट आप क्या कर रहे हो, आप फिर उस कच्ची सड़क को बार बार देखे जा रहे हो कि वो पक्की हुई कि नहीं हुई। ओह कम ऑन, मतलब छोड़ो उसे। आपकी ज़िंदगी, आपकी डेस्टिनी आपको नॉक कर रही है। आप बहुत जल्दी किसी से मिलने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग इंटरनेट के ज़रिए आपके डेस्टाइन पार्टनर से मिलेंगे, जिससे आपकी शादी होगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोग ट्रैवलिंग के दौरान इस पर्सन से मिलेंगे। जब आप ट्रैवल करोगे किसी लोकेशन पे, स्पेशली इंटरनेशनल लोकेशन पे, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। बाय एयर ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। तो जब आप बाय एयर ट्रैवलिंग करोगे, आपको अपने डेस्टाइन पर्सन मिल जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए इंटरनेट के ज़रिए आपको ये पर्सन मिलेंगे, जिनसे आपकी शादी होगी। और ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें लाइक एकदम से अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। आप समझते जाओगे कि आपको पास्ट में क्या लेसन मिला था, आप समझते जाओगे कि क्यों मिला था, लाइक बिहाइंड द रीजन्स आपको समझ में आने लगेंगे। ये पर्सन आने के बाद आपकी ज़िंदगी एकदम से मूव ऑन हो जाएगी। आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक तो मुझे लग रहा है कि इस कार्मिक कनेक्शन के जाने के बाद ही आप थोड़ा थोड़ा होने लगें। बट जब आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके कांटेक्ट में आएगा, तब आप और भी ज़्यादा अध्यात्म हो जाओगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भी ज़्यादा आप फिलोसफिकल टाइप की पर्सन हो जाओगे, और भी ज़्यादा डीप में आप सोचने लगोगे चीज़ों को, क्योंकि आपको सारे रूटेड कनेक्शन आपको अलाइन होते हुए दिखाई देने लगेंगे कि ओके इस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही थी, इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं लाइक यूनिवर्स ने। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये उस चीज़ को लेट गो कीजिए, पास्ट को लेट गो कीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए येस यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है कि किसी डिफरेंट जगह पे आप लोग शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो, वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ शिफ्ट हो जाइए। ये एक तरीके से आपके लिए कन्फर्मेशन है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको ये पर्सन मिलेंगे, आपके डेस्टाइन कनेक्शन। या फिर आप किसी स्पेसिफिक जगह से, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह पे बार 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 आपको जाने का मन कर रहा है, आपकी इंट्यूशंस आपको बार बार जाने के लिए कह रही हैं किसी स्पेसिफिक जगह पर, हो सकता है वो कोई तीर्थ हो सकता है वो कोई टूरिस्ट प्लेस हो, या फिर वट जो भी है, अलग अलग हो सकता है, जनरल रीडिंग है।
अगर आपका दिल बार-बार उस जगह पे जाने का करता है, एक कॉलिंग आपको अंदर से आ रही है कि आपको उस जगह पे जाना है, प्लीज़ जाइए। बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर आपको आपका पार्टनर मिलेगा। और अगर वो जगह जाने के लिए आपको बाय एयर ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तब तो आप कंफर्म करके रख लीजिए कि यस, आपको उस रूट पर ही आपका पार्टनर मिलेगा। उस जगह पे नहीं, उस ट्रैवलिंग के दौरान, उस प्लेन में। एंड यस, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन पे भी मिल सकता है, अगर वो डेस्टिनेशन आपको बहुत ज़्यादा क्लिक करती है तो वहाँ पर भी मिल सकता है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड 10 से 20% लोगों के लिए इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, एंड ये भी उसी प्लेस से कनेक्टेड हो सकता है, एक स्पेसिफिक प्लेस से कनेक्टेड हो सकता है। हो सकता है आपको कोई सिटी बहुत पसंद हो, एंड आपका फ्यूचर स्पाउस उसी सिटी से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको सूरत बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन सूरत मुझे सुनाई दे रहा था। आपको सूरत बहुत पसंद है, आपको कहीं न कहीं इस तरह की जगह बहुत पसंद है जहाँ पे समुद्र है या फिर तालाब है, पहाड़ हैं, लाइक प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ पर, कोई होली प्लेस है और आप वहाँ पे जाना चाहते हो, जाइए, वहीं पर आपको आपका फ्यूचर पार्टनर मिलेगा। ये कन्फर्मेशन है। कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे मेडिटेशन होता है, जाइए, ये वही जगह है। कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे किसी साधु महात्मा का स्थान है, यस, ये वही प्लेस है। जाइए, वहीं मिलेंगे आपको आपके जीवन साथी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा कि यस, 4 से 5 महीने में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले सकते हैं, अगर आप पास्ट चीज़ों को लेट गो कर देते हैं तो। अगर आप नहीं करेंगे तो ये टाइम जो है आगे बढ़ता जाएगा, जब तक आप लेट गो नहीं करते हैं पूरी तरीके से। एंड अगर मैं मैक्सिमम टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात करूँ तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 8 महीने से लेके 2 साल के बीच में। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 8 महीने बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं कि 8 महीने के अंदर-अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे, ग्रुप नंबर 2। फॉर श्योर 8 महीने के अंदर-अंदर, 4 से 8 महीने के अंदर-अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे। अगर आप अभी हील हो चुके हो और आप अपने पास्ट पर्सन को स्टॉक नहीं करते हो, रिसेंटली आपने बंद कर दी हैं ये सब चीज़ें, तो डेफ़िनेटली आप 4 महीने के अंदर-अंदर मिल जाओगे। बट अगर आपने नहीं की हैं, तो 8 महीने के अंदर-अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे, और 1 साल के अंदर-अंदर, 1 से 1 साल के अंदर-अंदर आपकी शादी आपके फ्यूचर पार्टनर से हो जाएगी। 2 साल मैक्सिमम टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिनिमम टाइम फ्रेम है 4 महीने, मैक्सिमम टाइम फ्रेम है 2 साल। ये वो समय है जब आपकी आपके पार्टनर से शादी हो जाएगी। 2024 में आप में से जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, आप में से 85% लोगों की शादी हो जाएगी 2024 तक। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उनकी 2025 के स्टार्टिंग में शादी हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट 2024 में सबकी शादी हो जाएगी और आप लोग मिल इसी साल जाओगे। अगर आप लेट गो कर दिए तो इस पर्सन को, आप इसी साल मिल जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। अगस्त के महीने में ही मिल सकते हो। आप में से कुछ लोग तो बहुत जल्दी मिल सकते हैं, लाइक नेक्स्ट मंथ ही। अगर नेक्स्ट मंथ ही आप कहीं पे जा रहे हो एयर ट्रैवलिंग के दौरान और आपने ऑलरेडी टिकट बुक करा के रखे हुए हैं, ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ द साइन कि येस, इसी रूट पर आपको मिलने वाले हैं आपके जीवन साथी। हो सकता है इन्होंने येलो कलर पहना हो, इनका फेवरेट कलर येलो हो, या फिर कोई बैग हो इनके पास येलो कलर का, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इस पर्सन का लुक बहुत रिच होगा, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन का कुछ ऐसा हो इस पर्सन के पास जो येलो कलर में, आई डोंट नो, बट येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है जो वो येलो कलर के कपड़े पहन कर जो एक बाबा जी हैं ना वृंदावन वाले, प्रेमानंद जी, वो जो प्रवचन सुनाते हैं, हो सकता है आपके फ्यूचर पार्टनर उन प्रेमानंद जी के प्रवचन सुन रहे हों और आप उनको देखो। यस, ये भी हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, बट हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें, अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।